जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। आज मेरे साथ हैं इंदौर से जुड़े हुए भाई विष्णु जी कोठारी। विष्णु भाई राम राम। राम राम साहब और आपके तो सभी दर्शकों को राम राम। थैंक यू सर विष्णु भाई, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों में बताऊं कि मुझे कल परसों की बात है, मुझे व्हाट्सएप पे एक कागज पे कुछ आंकड़े लिखे हुए किसी ने सेंड किया। तो मेरी क्यूरियोसिटी थी, तो उस पे कितनी सीटें एनडीए की आने की संभावना है और 400 सीट कैसे आ रही है, इसका एक आंकड़ा दिया हुआ था। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि जो मेरा आकलन था एग्जैक्टली वही आकलन। वाह एक दो साहब वाह, स्टेट थैंक यू थैंक एक दो स्टेट में छोटा मोटा है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यू। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, तो बाय चांस विष्णु भाई ने उस पे अपना फोन नंबर दे रखा था। या तो फिर मैंने विष्णु भाई को फोन किया, मैंने कहा यार आपने बहुत सटीक आकलन किया, और जैसा मैं सोचता हूँ एग्जैक्टली आप इतनी दूर इंदौर में बैठ के भी आपने एग्जैक्टली वही सोचा। आखिर हमारा थॉट प्रोसेस इतना क्यों मिलता है? तो विष्णु भाई, ये आकलन आपका है या आपने भी कहीं से किसी फ्रेंड से के साथ बैठ के क्या, कैसे किया नहीं आपने सर, आकलन? ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम था। डिफरेंट चैनल से, न्यूज चैनल से देखते थे। और 2019 का बेस था इलेक्शन का। आ 2019 ये बेस इलेक्शन था। उसके बाद जितने भी स्टेट में चुनाव हुए उनको भी ध्यान में रखा। और यहाँ अभी प्रेजेंट में जिन नेताओं के में कितना रश दे रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, इस सब चीजों का ध्यान रखते हुए और अभी प्रेजेंट अलायंस उनने कैसे करे, उन सबके हिसाब से आकलन किया गया। फिर मंथन किया चार पांच दोस्तों ने कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस हिसाब से। अच्छा, पहले तो विष्णु भाई अपना परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं और इतनी, मतलब आपकी राजनीति में इतनी गहरी ठीक है जानकारी और गहरी दिलचस्पी कैसे है? पहले जरा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? सर, वैसे मैं इंदौर से रहने वाला हूँ और मैंने 71 में इंजीनियरिंग की, 1971 में। अभी करीब 75 साल का मैं चल रहा हूँ। जी। और बी करने के बाद डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट किया। अभी मेरी इंडस्ट्रीज है यहाँ इंदौर में, और इंदौर के पास में पीथमपुर में इंदौर मेटल फास्ट प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से। तो हम लोग स्टील के दरवाजे, खिड़की और फायर प्रूफ डोर सभी बनाते हैं, और आम आदमी हमारे माल से संतुष्ट है। वेरी गुड। और तो विष्णु भाई, अब जरा हम आ जाते हैं आपके आकलन पे, जो आपने आकलन किया है उसकी बात कर लेते हैं जरा। तो आप या कितनी सीट दे रहे हैं साहब? सर, मैंने, करीब 407। अच्छा, मतलब 400 का एनडीए को। आंकड़ा आप भी पार कर रहे हैं, 400 का आंकड़ा जी पार हाँ, किया आपने। जी हाँ, तो जी हाँ। ये ना, ये मैंने भी अपने स्क्रीन पे आपका ये खोल लिया है, जो आपने भेजा था ना मुझे। आपने नहीं भेजा था, पता नहीं किसने। तो सर शुरू से शुरू करें, पहला स्टेट आपने उत्तर प्रदेश लिया है। हम्म, तो उसमें 80 में से 74 सीट आपने एनडीए को दी है। जी हाँ। तो आप मुझे बता सकते हैं जो 6 सीट आपने नहीं दी, ऐसे ही एरर ऑफ मार्जिन रखा है, या कोई 6 हम्म, स्पेसिफिक सीटें आप सोचते हैं कि जो कि नहीं आएंगी या हार सकती है बीजेपी एनडीए? हम्म। सर, यूपी को हमने, यूपी में 74 सीट दी है। उसमें अलायंस भी आ गए, एनडीए को दी है। इसमें एक दो सीट कम हो सकती है अभी प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के हिसाब से, बाकी का और कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब एक दो सीट 74 से और भी कम हो सकती है, 72 भी जा मतलब सकती है। 74 से एक दो सीट कम हो सकती है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 74 प्लस 2 हो सकती है, माइनस नहीं होगी। ओह, मतलब थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा ये मानना है कि 74 से वो 74 से 76 के बीच में तो रह सकती है, 74 से कम अच्छा, नहीं जाएगी। मेरा मेरा अच्छा ये सर, अंदाजा है। तो मेरा थैंक यू, और थैंक यू। आपका, और मैं अपने चैनल पे बहुत दिनों से कहता रहा हूं, शुरू में तो मैं इनफैक्ट 78 सीट्स देता था कि एनडीए की 78 आएंगी।
पर फिर इधर मैंने अच्छा। जब आकलन किया तो मैं 2, फिर 78 को 76 किया। तो अभी भी मैं इनफैक्ट 76 पे कायम हूं। लेट अस सी, अब तो वो तो 4 तारीख को पता लग जाएगा। तो सर इसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में आपने 48 में से 39 सीट दिया है। महाराष्ट्र 39 दिया सर, तो महाराष्ट्र में ना हाँ जी। 39। तो महाराष्ट्र के बारे में आप कुछ टिप्पणी करेंगे, बताएंगे क्या महाराष्ट्र का आपका आकलन है? महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में ग्राउंड। सर, महाराष्ट्र में पहले इन लोगों की 41 के करीब थी एनडीए की। तो हाँ। अभी थोड़ा सा लोकेशन मतलब पार्टियां बढ़ गई है, तो उसमें थोड़ा तकलीफ आ रही है। फिर भी ये 39 सीट ले जाएंगे एनडीए वाले। बीजेपी अच्छा। को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, बीजेपी के करीब 28 लोग मेंबर हैं, तो इनके 25-26 इनके आ जाएंगे और 13 सीट दूसरों के आ जाएगी। अजीत पवार साहब और शिंदे साहब के गुट में दोनों मिलकर 13 ले आएंगे, तो टोटल 39 इनके हो जाए। अच्छा, वेस्ट बंगाल में आपने 42 में से 24 दिए हैं, इस पे आप हाँ क्या जी, वेस्ट कहेंगे? बंगाल। वेस्ट बंगाल में सर क्या है कि थोड़ी पोजीशन चेंज हुई जब से, थोड़े से लड़ाई झगड़े ज्यादा होने लगे, तो बीजेपी की पोजीशन अच्छी स्ट्रांग हो रही है और अच्छा, 24 से ज्यादा भी हो सकती है। 24 से ज्यादा कितनी हो सकती है? सर 2-1 बढ़ सकती है, 25 से 26 हो सकती अच्छा, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि कुछ है। लोग हाँ जो जी। है ना, हम्म। वैसे कुछ एनालिस्ट तो बंगाल में 30 सीट्स तक दे रहे हैं, अच्छा। 30। पर मैं भी थोड़ा कंजर्वेटिव सोच के चल रहा था। मैंने 25-26 से ही सोचा था। मैंने कहा 30 तो ज्यादा हो जाएगा, पर 24 से 26 के बीच में मेरा एक आकलन है। हाँ, तो आपका अनुमान बिल्कुल सही है सर, इतना ही हमारा अनुमान है। पर जी। 26 सोचा था, पर 24+ इसीलिए लिखा कि उस वक्त थोड़ी स्थिति जब हमने बनाया था, जब 24 तक की थी, बाद में स्थिति थोड़ी चेंज हुई। अच्छा सर, उसके बाद आप आ जाइए बिहार, जी हाँ। 40 सीट्स। बिहार जी के हाँ। बारे में आपका क्या आकलन है? बिहार में सर पहले इनके पास ज्यादा सीट थी, अब की कम होगी, क्योंकि नीतीश कुमार साहब 1-2 बार चेंज कर लिए पार्टी, मतलब गठबंधन, और ये तो थोड़ा उनको 3-4 सीट का नुकसान हो रहा है। तो अच्छा, अभी करीब 35-36 सीट आने का इनका है। तो आपने आपने बिहार में 36 सीट दे रखी है। हाँ, बिहार में 36 सीट। हाँ, मतलब मेरे आकलन के लगभग ऐसा ही है कुछ। आ जी जाते हैं सर तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में आपने पूरे एनडीए को 39 में से 8 सीट दी है। हाँ जी हाँ सर। तो इस तमिलनाडु। हाँ, हाँ सर। हेलो। मुझे मुझे ये बताइए, 8 में से मुझे लगता है लगभग 4 या 5 बीजेपी की होंगी, बाकी 2-3 सहयोगी दलों की होंगी। सर 5 सीट तो पक्की आएगी, और हाँ। 5-6 जगह ज्यादा कंपटीशन है, तो उसमें 2-1 सीट निकल भी सकती है, इस हिसाब से अच्छा। 8 दी है। और चूंकि वहां भी वोटरों को मजा आ रहा है चेंज करने में, वोटरों की भी हावी है वहां की जगह कि अब थोड़ा सा चेंज हो। और जब से राम मंदिर बना है, राम मंदिर के बाद तमिलनाडु में स्थिति बदली है पहले से, अच्छा जी। वहां के लोगों की सोच बदली है। इ- इसलिए हमने उसमें 8 सीट दी है सर। चलिए साहब, तो अब आ जाते हैं जरा मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में आपने 29 में से 29 दिए, मतलब छिंदवाड़ा भी दे दिया आपने इस बार। हाँ सर, छिंदवाड़ा में मैंने जब जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन कमलनाथ साहब का मैंने चेहरा देखा था शाम को, तो मेरे को मायूस चेहरा दिखा था, तो मैंने इस हिसाब से सोचा कि कहीं हार नहीं जाए, इस हिसाब से मैंने 29 दिए। वैसे तो वो अच्छे सॉलिड पोजीशन है, पर उनका जो चेहरा दोनों का देख के वो 1 सीट मैंने बढ़ाई है। तो मध्य प्रदेश तो सब आपका होम ग्राउंड है, तो आपका स्टडी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के बारे में बेहतर होगी। अब आ जाते हैं सब कर्नाटक पे। कर्नाटक में आपने 28 में से 25 एनडीए को दी है। जी हाँ सर। सर ये सर बताइए यहाँ कि की जगह सर 1-2 सीट कम हो सकती है, 22 के करीब आएगी है।
22। अच्छा, 25 में से जी 2-3 आपने और कम की है। हाँ, अब कम आएगी सर बाकी जगह। एक मिनट, अब आपने जब 22 बोला ना, तो अब आपका हम्म, आपकी टैली मेरे से मैच कर गई, क्योंकि मुझे 25 थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी। हैं? जी हाँ जी हाँ। अब आपने चूंकि 22 बोल दिया, तो अब आपकी जो और मेरी टैली एग्जैक्टली मैच कर गई। तब हम्म, मेरी भी यही है एग्जैक्टली। मैं समझ रहा था कि लगभग 22 सीट। हम्म, अब आ जाते हैं तब गुजरात, आपने 26 में से 26 दी है, इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो 26 क्लीन स्वीप हो जाएगा गुजरात में। राजस्थान में आपने 25 में से 23 दी है, जी हाँ सर। तो 2 सीट कौन सी आपको गड़बड़ लग रही है? सर एक तो वो बाड़मेर की थोड़ी त्रिकोणात्मक संघर्ष है, तो कुछ कह नहीं सकते। और एक चूरू की, 2 सीट में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है। सर इनमें से मैं, हो सकता है एक आधी जगह निकल जाए, 24 भी सीट आ सकती है, पर 23 तो नक्की है। जी हाँ। आपने अब मेरे दिल की बात कह दी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि बाड़मेर भी हम जीत रहे हैं और चूरू भी जीत रहे हैं। थैंक यू सर, पता थैंक है यू। क्यों? क्योंकि बाड़मेर में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, और वो जो भाटी साहब थे, वो जो निर्दलीय लड़ रहे थे वहां पे, उन्होंने शुरू में तो 5-7 दिन बड़ा अच्छा चुनाव खींचा, पर फिर हम्म, बाद में अचानक जब बीजेपी ने जोर लगाया उस पर और सारे समीकरणों को टाइट किया, सारी कील कांटे टाइट किए, तो वो भाटी साहब का चुनाव जो है ना, वो थोड़ा सा बैठ गया। और वो फिर बाद में जब वो मजार पे जाके उन्होंने पगड़ी टेक दी ना, तो राजपूत हम्म। कम्युनिटी ने इसका बहुत बुरा माना। और सर अच्छा, निर्दलीय लोगों चलो का साहब, ऐसा ही बहुत होता है, बढ़िया। कच्चा पक्का था। मतलब वहां भी पूरी आ सकती है। हाँ, तो राजस्थान को आप इसको, हालांकि आपने जो आपका जो मुझे वो मिला है ना, उसमें 25 में 23 के आगे आपने प्लस लिखा हुआ है। हाँ, प्लस प्लस का लिखा है निशान तो लगा रखा है। 24 तक का। हाँ, चलिए एक आध सीट का मार्जिन रखना चाहिए। आंध्र प्रदेश 25 में से 19। या तो जरा ये इधर मुझे आंध्र प्रदेश के बारे में जरा बताइए, आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि मुझे आंध्र प्रदेश की थोड़ी सी एक तो ना जानकारी कम है। सर, आंध्र प्रदेश में इनका तेलुगु देशम से अलायंस है। हाँ जी। और वो बीजेपी भी लड़ रही है, और वो एक और पार्टी है जो वो भी लड़ रहे हैं। तो टोटल मिला के 18-19 आएगी इनकी सर, तीनों के टोटल मिला के। एनडीए, एनडीए 18 to 19। मतलब मैंने सुना है कि तेलुगु देशम बहुत अच्छा कर रही है आंध्र प्रदेश में। हाँ, और आंध्र प्रदेश। इसमें से बीजेपी की कितनी सीटें हैं? बीजेपी को सर तीन की आएगी, तीन तीन या चार। आज 6 जगह आंध्र से प्रदेश लड़ में रहे हैं। जी हाँ। 6 में से 3 या 4। ये अभी चार है। अच्छा सर, अब आ जाते हैं उड़ीसा पे। उड़ीसा में आपने 21 में से 14 सीट दी है। 19 में कितनी थी? कहाँ सर? उड़ीसा, उड़ीसा में 21 में से उड़ीसा 14। उड़ीसा में से 14 दिए, 14। हाँ, 14+, 14+। अच्छा 14 प्लस दिया आपने। 2019 में कितनी थी? 2019 से तो कम थी सर इनकी। 9 या 10 थी शायद। हाँ जी हाँ, कम थी। तो इस बार आप 4 सीट बढ़ा के दे रहे हैं। वैसे उड़ीसा से क्या फीडबैक मिला आपको? कैसा, मतलब कैसा चुनाव हुआ है वहां पे? वहां के लोग तो ज्यादा बोल रहे हैं। वहां के लोगों से चर्चा हो रही है, तो वो तो बोल रहे हैं साहब 16 के करीब आएगी। पर 16? अपन 14 ही, वो अब बोल रहे हैं चुनाव के बाद। अच्छा। हाँ, और बोले सरकार भी साहब हमारी भाजपा की बनेगी, लोकल गवर्नमेंट। अच्छा जी। चलिए तब केरला में 20 में से आपने 3 दी हैं। 3 दिए जाए। इसके बारे में बताइए, 3 सीट कौन सी हैं, क्या है? सर ये वो तो मेरे साथी के पास लिखा हुआ है कौन कौन सी सीट है। आपकी आवाज नहीं आ रही। टाइट पोजीशन है। अच्छा, केरला में क्या मतलब? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, अब आ रही है आवाज। 2 सीट तो बिल्कुल आएगी केरला में।
और 2-3 सीट पे कंपटीशन ज्यादा है, तो उसमें से हमने सोचा कि एक सीट मिल जाए तो मिल जाए, इसलिए हमने 3 सीट दिए सर। इनफैक्ट देखिए, मुझे केरला का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने केरला का किया नहीं है। मैं सुनी सुनाई बातें ही सुनता आ रहा हूँ। तो केरला में कुछ लोग बोल रहे थे 1 सीट आ जाएगी, आप कह रहे हैं 3 सीट आ जाएगी। तो चलिए, केरला पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तेलंगाना सर, 17 में 7 सीट। कहाँ सर? तेलंगाना। तेलंगाना, हाँ तेलंगाना में ज्यादा आएगी सर 7 से। हाँ, बाद में, क्योंकि हाँ 7+ लिखा है मैंने, करीब 9 के करीब आएगी। अच्छा, तेलंगाना में स्थिति इंप्रूव हुई है, हाँ, ये 2 सीट बढ़ेगी सर। क्योंकि तेलंगाना में कुछ लोग तो और भी ज्यादा बोल रहे हैं। पर टू बी ऑन द सेफर साइड, मैं समझता हूं कि तेलंगाना में आपने जो 17 का 7 का 9 किया है, आई थिंक ये अच्छा आकलन है। मतलब ठीक है 10 के सर। नीचे रख सकते हैं हम इसको। हाँ जी, हाँ जी। और सर कुछ लोगों ने तो सर और भी ज्यादा बोला है, बट आई एम नॉट वेरी होपफुल। चलिए, हम मान लेते हैं कि 17 में से 9-10 आ जाए तो बहुत है। नहीं, 9 आ जाएगी तो इनके लिए बहुत अच्छा है, बाद में लोकल चुनाव के लिए भी। अच्छा जी, असम में 14 में 10, मैं फुली एग्री करता हूं इस चीज को। अभी हिमंता विश्व वहां शर्मा भी जी सर तो, थोड़ी बढ़ेगी, अच्छा, एक 10 आधी से सीट बढ़ेगी सर वहां। अच्छा, 10 से ऊपर जा सकती है एक आध सीट। हाँ जाएगी सर, 11 to 12, वो विथ अलाइंस। अच्छा जी, झारखंड में 14 में 13। जी हाँ सर। ये एक कौन सी छोड़ दिया आपने? एक भी हो सकता है, 1000% एक जा सकती है चलिए, सीट। एक ने मार्जिन में छोड़ दिया। आपने कहा ना कि एक भी जी हो हाँ। सकता है आ जाए। सर सबसे सटीक आकलन आपने जो किया है ना, वो पंजाब का किया सर। 13 में से 5 सीट दे रहे हैं आप। हाँ, पंजाब में सर स्थिति थोड़ा सा, वो जो किसान आंदोलन के कारण थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर भी वहाँ शहरों में बीजेपी की स्थिति अच्छी है। शहरों में 3 सीट तो पक्की है उनके आने की, हम्म। और 4-5 जगह कंपटीशन है बहुत, काफी त्रिकोणात्मक संघर्ष है। तो उसमें हो सकता है कि वो दोनों के लड़ने में तीसरा आदमी निकल जाए, वो सोच के हमने 5 लिखी है। अच्छा जी। वैसे सर मैं खुद पंजाब में बैठा हूं और पंजाब का आकलन बहुत दिनों तक कर रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, एग्जैक्टली आपने मेरे दिल की बात कही है। 5 सीट तो पंजाब में श्योर है। और और थैंक यू सर। और 5 के बाद सर कई सीटों पे बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा। और वही बात आपने जो कही, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में कोई भी निकल सकता है। पर हम फिलहाल पंजाब में 5 सीट ही श्योर मान के चल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद है इधर छत्तीसगढ़, 11 में 10। छत्तीसगढ़ में सीट हमने दी है उस। छत्तीसगढ़ में क्या है सर? आवाज। हाँ, आ रही है, मुझे आ रही है आवाज आपकी। हाँ ठीक है सर। छत्तीसगढ़ में एक सीट बढ़ेगी सर, जो हमने दी है उससे। तो आपने तो 11 में 10 दे रखी हैं। हाँ, तो 11 भी हो सकती है। 11 की 11 हो सकती है। हम्म। सर हरियाणा में आपने 10 की 10 दे दी। हरियाणा में तो मेरी बहुत से लोगों से, मैं हरियाणा सर में बहुत। हरियाणा में थोड़ी स्थिति बाद में चेंज हुई है, 8 से 9 आएगी सर। नहीं नहीं सर, आप निश्चिंत रहिए। आपने जो पहले लिखा है वही आएगी। 10 की 10 हम हरियाणा अच्छा से जीत रहे हैं। मैंने हरियाणा को बहुत क्लोजली वॉच किया है, पूरा फॉलो अच्छा किया है। अच्छा। हरियाणा में हम 10 की 10 जीत रहे हैं। वो जो आप 2 बोल रहे हैं ना, रोहतक और सिरसा भी हम हाँ, वहाँ जीत रहे हैं। थोड़ा सा सुनने में आया था जातिवाद का, तो नहीं नहीं, कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। अगर इफेक्ट कम कम हुआ होगा तो 10 की 10 है जाएगी। नहीं, 10 की 10 है, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा में तो बीजेपी ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा है। दिल्ली में 7 की 7। जम्मू कश्मीर में सर 6 में से 4। ये 4 मुझे ज्यादा लग रही है। 4 आप। सर 4 नहीं सर, एक्चुअली 3 ही इनके खड़े हुए हैं, तो हाँ, 3 तो 3। आएगी ही।
और एक हमने पहले ऐसा सोचा था, गुलाम नबी आजाद साहब खड़े होने वाले थे तो जी। वो एनडीए को सपोर्ट करते, पर वो बाद में विड्रॉ हो गए, वो खड़े नहीं हुए। तो वो उस वक्त का आकलन हमारा था पहले का, तो वो बाद में ध्यान नहीं रहा और वो उसमें 4 लिखा गया, वैसे 3 ही आएगी सर। अच्छा, अब आपने साहब उत्तराखंड में 5 में 5, हिमाचल में 4 में 4, मणिपुर में 2 में 1, गोवा में 2 में 2, त्रिपुरा दोनों, मेघालय 2 में 1 और अरुणाचल 2 में 2। अदर स्टेट्स बच गई 9 में 4, जिसमें और यूटी और ये सब है। तो सर इस तरीके से आपने ये एनडीए को 407 सीट दे दी। दिया सर। तो 400 पार का नारा तो आपने पार कर दिया। अब इसमें मैं 7 सीट और कम कर लेते हैं सर अपन बैठ के। अच्छा अच्छा। क्योंकि नारा है ना अब की बार 400 पार, 400 पार मतलब 401 कर लेते हैं। 6 सीट और सर, अच्छा, हमारे पास 6 का मार्जिन है। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, जो गणना के हिसाब से आ रहा था वो 407 ही आ रहा था, अपने हाथ में नहीं है ना सर, कम करना ज्यादा करना, तब ये तो ईश्वर के हाथ में। पर देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पास अगर 7 सीट का मार्जिन अगर हमें चेक करना हो ना, तो महाराष्ट्र में मान लीजिए 1 आध सीट कम हो गई, 1 आध तमिलनाडु में कम हो गई, कर्नाटक में 1 आध कम हो गई, उसके बाद आंध्र प्रदेश में तो ज्यादा कम नहीं होने की संभावना है, केरला में 1 आध कम हो गई है, तेलंगाना में बढ़ जाएगी, वैसे कम नहीं होगी बढ़ तेलंगाना, जाएगी। तेलंगाना से तो बढ़ जाएगी। तो उड़ीसा सर और वेस्ट, उड़ीसा में 1-2 बढ़ेगी। तो सर ये एक बात बताऊं आपको कोठारी साहब, हाँ सर। एक होता है वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अगर बहुत खराब स्थिति होगी ना, खराब से खराब स्थिति, मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं डिबैकल, डिबैकल हो गया। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जो आपने 407 बोली है ना, ये एक आदर्श स्थिति है। भगवान न करे अगर डिबैकल हो गया, डिबैकल, बंटाधार हो गया, सत्यानाश हो गया, तो मेरे हिसाब से अब 370 सीट आएगी एनडीए की, अगर सत्यानाश हो गया तो, मतलब बहुत ही झटका लग गया। तब मैं ये मानता हूं कि भाई एक ऐसा भी तो सिनेरियो डिस्कस करना चाहिए ना कि वर्स्ट केस सिनेरियो। तो मेरे हिसाब से अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होगा तो 370 होगा एनडीए, हाँ सर, हो सकता है सर। वर्स्ट, क्योंकि आपने जो 407 का आंकड़ा दिया है वो बिल्कुल अचीवेबल है, और किसी भी स्टेट में मुझे वो अतिशयोक्ति नहीं लगी। 1-2 वजह से केरला में 1 आध सीट कम हो सकती है, जैसे आपने केरला में 3 दी है तो मैं कहता हूं चलो केरला में 1 ही आ जाए, हो सकता है केरला में खाता भी ना खुले, तमिलनाडु में हमारी कुछ कम रह जाए, क्योंकि ये दोनों बड़े टिपिकल स्टेट्स हैं। बट तेलंगाना वी आर सर्टनली डूइंग वेल, और आप समझ लीजिए कि उसी तरह आंध्र प्रदेश में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उड़ीसा में भी मुझे मालूम है वी आर डूइंग वेरी वेल, बंगाल में तो आपने बल्कि सीटें कम लगाई जी हैं, तो पंजाब में भी 1 आध सीट बढ़ सकती है, जैसे 5 अच्छा। की 6 हो सकती है, 7 हो सकती हैं, 4 भी रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जी हाँ। क्योंकि क्योंकि अभी पंजाब में जो सर, पंजाब में भाजपा का जो घड़ा है ना अभी थोड़ा सा कच्चा है, अभी उसको पकने में 2-3 साल लगेंगे। थोड़ा सा जो वहां जो पंजाब का जो हिंदू वोटर है ना, वो उसको कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शिफ्ट होने में, पूरी तरह शिफ्ट होने में, कंसोलिडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर कुल मिलाकर सर मैं आपके 407 वाले आकलन से ना पूरी तरह सहमत हूं। और थैंक जब आपने आकलन किया ना, तो मैंने बहुत सारे आकलन और देखे थे, तो ज्यादातर आकलन में बाकी स्टेट तो लोग सही कर रहे थे। जब पंजाब की बारी आती थी तो 1 सीट देते थे, हरियाणा में 5-5 कर देते थे, तो मैंने कहा था नहीं यार, इनको जमीनी जमीनी आकलन नहीं है ये, क्योंकि हरियाणा तो मैंने सर बहुत क्लोजली वॉच किया, हरियाणा के तो एक एक वोट आप समझ लीजिए कि एक एक जाति कहाँ से क्या है, क्या से प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, कहाँ से किसको कितने वोट आ रहे हैं, वो सब मेरा बहुत जबरदस्त स्टडी है हरियाणा पे। तो इसीलिए मैं हरियाणा को बोल रहा हूँ कि 2 सीटों में क्लोज फाइट है। देखिए जब क्लोज होती है तो वो किधर भी निकल सकती है, पर बाकी तो 8 तो क्लीन स्वीप है।
और जो 2 क्लोज फाइट है उसमें भी एज बीजेपी की ही है, इसलिए मैं 10 की 10 दे रहा हूं। तो सर कोठारी साहब, आपका आकलन मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत सटीक आकलन था और बहुत रियलिस्टिक था, इसके लिए आप बधाई धन्यवाद हो साहब, साहब। आपको धन्यवाद। अच्छा, मैं अब आपको एक टास्क दे रहा हूं सर, आप एक काम करो, आप अगर लोग थोड़ी एक मेहनत और करो। मैंने एक आकलन और किया है, हो सकता है वो थोड़ा सा अतिशयोक्ति आप लोगों को लग जाए। मैं बहुत दिनों से कहता रहा हूं कि पता नहीं क्यों मुझे गट फीलिंग है, अभी मेरा एग्जैक्टली मैंने वो नहीं किया, गट फीलिंग है मुझे, एक अंदर से दिल कहता है कि मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इस बार 30 के आसपास अटक जाएगी पूरे इंडिया में। तो आप और आपके वो जो 4-5 फ्रेंड्स है ना, आप लोग मिलके एक बार जरा कांग्रेस की चाहिए मुझे, इंडिया अलायंस की नहीं चाहिए मुझे, एग्जैक्टली कांग्रेस की चाहिए कि कांग्रेस कितनी सीट ला रही है। मेरा अंदाजा है कि वो 30 के आसपास अटक जाएगी, 30। तो आप आपका इस बारे में क्या कहना है? आपने स्टडी किया है कांग्रेस के बारे में कि कितनी सीटें आ रही हैं कुछ? तो हम लोगों ने सर मेन एनडीए को ही ध्यान में रख के बनाया, बाकी के उनके लिए इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि अभी प्रेजेंट में देश को जरूरत है एनडीए की, हाँ, और मेन चीज है देश को जरूरत है, और भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि ये सरकार वापस आए और देश की उन्नति हो, और अपने पूरे जगह पूरे विश्व में भारत का नाम जगमगाए, यही हम चाहते हैं। इसी हिसाब से ये आकलन बिल्कुल 2019 से और अभी तक का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को देख के बनाया है, इसमें कोई हमने अतिशयोक्ति नहीं की है। जो भी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो हमारे काम की चीज थी वो हमने ली है, और सोशल मीडिया से भी हमने हमारे काम की चीज ली है, वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन भी देखी है, उस हिसाब से बनाया। तो हो सकता है कि 460 के करीब आ जाए। चलिए सर कोठारी साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे आपका आकलन बहुत ज्यादा पसंद आया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो आपने मुझे समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले ऐसे ही किसी और डिस्कशन में आपसे फिर दोबारा चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।